Welcome back to my channel. So today the question of the chapter is probability. तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि let E and F be two independent event. तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया independent event. The probability that exactly one of them, तो एक ये वर्ड आ गया exactly one of them occur is 11 divided by 25 and the probability of none of them, तो एक वर्ड आ गया none of them occurring is 2 by 25 if probability of t knows the probability of occurrence of event t then, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने ऑप्शन को टिक करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है. इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो. तो इसका मेनली हमें फॉर्मूला चाहिए कि मान लेते हैं जो ई एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, तो अगर ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है. और नेक्स्ट का फॉर्मूला हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंट का, तो ये फॉर्मूला हो गया. ठीक. दूसरा क्या है एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर. अब अगर दो इवेंट हैं ई एंड एफ, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक हो रहा है. अब अगर इन दोनों में से एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा होगा, है ना. मतलब एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है. तो इसको फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि एक हो रहा है मतलब ई मान लेते हैं ई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई तो हो रहा है इंटरसेक्शन लेकिन एफ नहीं हो रहा है. ठीक है. इस केस में तो ये केस हो गया. दूसरा केस क्या हो सकता है, प्लस लगा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ. ठीक है. मतलब यहाँ देखो ई हो रहा था एफ नहीं हो रहा था. दूसरा केस ये हो सकता है कि ई तो नहीं हो रहा है बट एफ हो रहा है और जो इनका सम दे रखा है वो है 11 डिवाइड बाय 25. ठीक है. तो इससे हमने ये निकाल लिया. ठीक है. तो फिर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग, मतलब कि कोई भी नहीं हो रहा है, ना ई हो रहा है ना एफ हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, ना ई हो रहा है ना एफ हो रहा है. देखिए इंटरसेक्शन लगाया ना, तो ई भी नहीं हो रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन एफ भी नहीं हो रहा है तो एफ कॉम्प्लीमेंट. उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2/25. ठीक है. अब इतना हमने कर लिया. ठीक. अच्छा, दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ठीक है. अब ये कह रहा है इसमें देखो नन ऑफ देम है मतलब ई भी नहीं हो रहा है एफ भी नहीं हो रहा है. ठीक. तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. ठीक है. अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को जो है मान लेते हैं हम स्मॉल ई, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा उसको मान लेंगे एफ. ठीक है. अब देखिए दो इक्वेशन हमें दे रखी है ना, इनको हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इसका फॉर्मूला ये मान लेते हैं हम क्या है 1. ठीक है. और ये 2. ठीक. अब 1 से हम देखते हैं. ठीक है. अगर हम 1 को देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ठीक है.
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, अब सिंस ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर दें तो इसमें हो जाएगा ई प्लस एफ माइनस ई एफ माइनस ई एफ, यहाँ से यूज़ किया तो जाएगा ई प्लस एफ माइनस 2e एफ। ठीक है, ये इतना हो गया। और इसका देखो सम कितना दे रखा है, यहाँ से देखें ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 11/25। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंस दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगी, तो इसको देखते हैं सेकंड से। ठीक है, तो 2/25 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/25 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ प्लस ई एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ ये था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या हो गया ये ई एफ हो गया। ठीक है, अब अगर ये हो गया है तो हम इसको, ये हो गई इक्वेशन मान लेते हैं 3 और ये इक्वेशन 1 4 होगी, तो 3 4 से देखते हैं हम क्या है, तो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ई प्लस एफ माइनस 2e एफ इज इक्वल टू 11/25। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस ई माइनस एफ प्लस का ई एफ इज इक्वल टू 2/25। दोनों को हम ऐड कर दें। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे इसमें से एक कट जाएगा, तो माइनस का ई एफ इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 30/25। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है 1 माइनस ई एफ का वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ से ई एफ का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 13/25, तो यहाँ से ई एफ का वैल्यू हो गया 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया हमने 12/25। ठीक है, अब अगर ई एफ का वैल्यू ये है तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/25 एफ। इसको हम इक्वेशन में यूज़ कर लें, किस में यूज़ कर लें, इसमें यूज़ कर लें। इसमें यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये थर्ड थी ना, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड वाली थी, ये फोर्थ थी, तो हम क्या करते हैं ई का वैल्यू थर्ड में यूज़ कर लेते हैं। तो ई का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें यूजिंग ई इन थर्ड। ठीक है, थर्ड में यूज़ करें तो ई का वैल्यू हम थर्ड में यूज़ करते हैं, तो ई का वैल्यू कितना है 12/25 एफ प्लस एफ माइनस 2 इंटू 12/25 एफ। ये हो गया ई का वैल्यू, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 11/25, ये हो गया। एफ से एफ कैंसिल, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 12/25 एफ प्लस एफ और इज इक्वल टू 11/25, इसको उधर ले गए, प्लस 24/25। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 12 + 25 एफ स्क्वायर अपॉन एफ, और यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसका सम करें तो कितना हो जाएगा 35/25। ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ जाएगा 25 एफ स्क्वायर माइनस था 35 एफ प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इतना हम समझ गए होंगे। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना जाएगा, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें,
तो f इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो गया 35 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 12 5 माइनस, इसमें देखा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1200 होल डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 होल डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो इसके बाद कितना हो गया हमारा 35 प्लस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 50। तो इसका मतलब f का जो वैल्यू 2 है, एक था 35 प्लस 5 अपॉन में कितना 50, और एक जो वैल्यू है वो है 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया 30 डिवाइड बाई 50 मीन्स दैट 40 अपॉन 50 हो जाएगा ये, तो 4/5 कॉमा 3/5। इसका मतलब f का जो वैल्यू है 2 है। तो अगर हम f का वैल्यू 4/5 लेके चलते हैं तो लेट किया हमने f का वैल्यू ये है, तो f का वैल्यू ये है, तो हमें इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन क्या थी कि EF इज इक्वल टू कितना था, यहाँ देखिए EF का वैल्यू 12/25 है, तो EF का वैल्यू 12/25 है, तो यहाँ पे F का वैल्यू पुट करते हैं, तो E इंटू F कितना है 4/5 इज इक्वल टू 12/25। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 3 कैंसिल हो गया ये, तो E का वैल्यू कितना आ गया 3/5। ठीक है, तो जब F का वैल्यू ये है तो E का वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो आ गई है 4/5 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो कितना है 3/5। ठीक है, और क्योंकि आंसर जो है मल्टीपल चॉइस था, करेक्ट मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके, तो दूसरा भी देखना पड़ेगा कि जब F का वैल्यू 3/5 है तो E इंटू F का वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 12/25। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 4 हो गया, तो E का वैल्यू जो है यहाँ कितना आ गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ से हम मिल गया क्या कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है वो कितना है 3/5 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो कितना है 4/5। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, 4/5 है यहाँ पे 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 4/5 हो गया, तो ये दोनों आंसर है, तो 4/5 3/5। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि अपने ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन जो है वो है 4/5 3/5, तो ये आंसर हो गया। एक 1/5 नहीं आ रहा था, ये नहीं होगा, 2/5 नहीं आ रहा था, बट ये 3/5 देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो गया। तो हमारे पास जो ए और डी आंसर जो है करेक्ट है। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो